हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्लेट, सिलेंडर और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि उसको मेमोराइज कैसे करना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेट से। तो प्लेट में मैं रेक्टेंगुलर प्लेट अभी ले रहा हूँ और हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट के बाद स्क्वायर प्लेट का भी डिराइव कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में आप देख सकते हैं कि एक लेंथ बी और विड्थ आपका ए, इसका रेक्टेंगुलर प्लेट है इस साइज का और इसका मास एम दिया हुआ है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो शुरुआत मैं इस एक्सिस से करता हूं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को इस एक्सिस के ओर निकालना हो तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सिस जो है इसके सेंटर ऑफ मास से पास है। इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली बात करेंगे क्योंकि बीचों बीच है। तो इसके आउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके आउट अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब कैसे निकालते हैं? तो मैं क्या करता हूं, इसको चलिए हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट लूं, एक पतला सा स्ट्रिप लूं, इसका मास मैं कुछ डीएम मान लेता हूं। तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रॉड की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करने वाला है? रॉड की तरह काम करने वाला है। तो आपको पता है इसका मैं मास, इस छोटे से स्ट्रिप का मास मैं डीएम लूं तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई एक्स हो जाएगा। छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई एक्स अगर हम लोग बात करें तो डी आई एक्स का वैल्यू हो जाएगा मास इनटू, अब देखिए ये सेंटर, अगर रॉड का आपको याद कीजिए तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 हुआ करता था। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ करता था? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो हम लोग एम के जगह पर डीएम लिखेंगे तो उसका मास है डीएम, लेंथ जो है इसका ए है, इसका लेंथ क्या है? आपका ए है। तो डीएम ए स्क्वायर बाई 12। और अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको रॉड्स मिलेंगे, उससे मिलकर ये रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका आई एक्स जो हो जाएगा वो डीएम का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। ए तो आपका कांस्टेंट ही है तो ये बाहर आ जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन एम आ जाएगा। मतलब यहां पर एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। एम ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान सा बात है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल रॉड की तरह ही होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होने वाला है बिल्कुल रॉड के बराबर होने वाला है। याद रखिए कि अगर हम लोग इस एक्सिस का और निकाल रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाला लेंथ लेते हैं। अगर हम लोग निकाल रहे हैं इस एक्सिस के और तो इसके परपेंडिकुलर वाला लेंथ यूज होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर बी का कोई काम नहीं है, यहां पर बी का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को आई वाई अगर निकालना हो, अगर हम लोग को आई वाई निकालना हो तो आई वाई इसी तरीके से मैं गारंटी लिख सकता हूं कि एम बी स्क्वायर बाई 12। एम बी स्क्वायर में क्या मैं लिखूंगा? 12 लिखूंगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। इसको मैं नाम देता हूं आई वाई, आई वाई, राइट। अगर मेरे को आई जेड निकालना हो, अगर मेरे को आई जेड निकालना हो तो आई जेड का जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए आई जेड करने का मतलब मैं इस एक्सिस का निकाल रहा हूं। एक ऐसा एक्सिस है जो प्लेट के सेंटर से पास हो रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो आईजेड का वैल्यू आप देख सकते हैं, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने वाला हूं तो आईजेड का वैल्यू आप बोल सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं? आई वाई। तो आप एम ए स्क्वायर बाई 12 और एम बी स्क्वायर बाई 12 लिख सकते हैं। तो एम बाई 12 आप कॉमन ले लीजिएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आईजेड हो गया। तो यहां से आप फटाफट देखिए, पूरे को मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है तो आप इसका बस तरीका याद रखिए, इसे बस तरीका आप याद रखिए, फटाफट वहां से आपको आगे बढ़ना होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल रॉड की तरह होता है। जो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बिल्कुल रॉड की तरह हम लोग को डील करना होता है, राइट। चलिए हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो बिल्कुल ही आसान है। अगर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है तो स्क्वायर प्लेट में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप आई एक्स ले या आई वाई ले, दोनों बराबर ही है क्योंकि ए और मतलब दोनों साइड बराबर होते हैं। ये भी ए ही है, ये भी ए ही है। तो आप अगर आई एक्स लिखेंगे तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा और इसका भी आई वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12।
उसका वैल्यू क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, राइट। चलिए अब हम लोग आई जेड की बात करें तो आई जेड का जो वैल्यू होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई आप बोलेंगे, जिसको आप दोनों करेंगे तो एम ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, राइट। होप इट्स विजिबल। तो इस तरह से हम लोग प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक और बात इसमें आपसे पूछता है कि स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए अब पूछा काफी सारा क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, यहीं से पैरेलल परपेंडिकुलर आप अप्लाई करते रहिए। यहां से अगर यहां शिफ्ट करना हो तो आप सिंपली पैरेलल लगा सकते हैं। आई वाई आपको पता है यहां लगा दीजिए क्योंकि आई वाई सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो पैरेलल परपेंडिकुलर आपको करते रहना है, वैसे आपको हजारों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलते जाएंगे, राइट। लेकिन कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। आपसे पूछता है कि स्क्वायर के डायगोनल के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, स्क्वायर के डायगोनल के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो अगर आपको स्क्वायर के डायगोनल के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि ये आपका मानिए दो डायगोनल्स होते हैं, ये पता है कि आपको परपेंडिकुलर होता है, तो क्यों ना हम लोग इसको एक को आई एक्स फिर से मान लें और एक को आई वाई मान लें, ठीक है। तो आई जेड आपको पता है, आई जेड जो है आपका एम ए स्क्वायर बाई 6 ही है, एम स्क्वायर में क्या है 6 है। अब मैं इस केस में इसको आई एक्स नाम दे दूंगा, इसको आई वाई नाम दो। फिर से देखिए आई जेड और आई एक्स आई वाई के बीच में परपेंडिकुलर लगा सकते हैं, तो आई जेड का वैल्यू जो हो जाएगा आपका आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि आई जेड का वैल्यू होता है एक्स प्लस आई वाई होता है, इक्वल टू आई जेड आप बोल रहे हैं, जो कि हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। और आपको पता है कि आई एक्स आई वाई इक्वल है, तो आई एक्स इसमें फिर से हो जाएगा, या डायगोनल इसको नाम दे दीजिए आई डी, वेयर बोथ आर डायगोनल्स, एक्स और वाई एक्स दोनों क्या है डायगोनल्स हैं। तो आई क्रॉस डायगोनल जो हो जाएगा 2id का वैल्यू एम ए स्क्वायर बाई 6 बोल सकते हैं। आई एक्स और आई वाई दोनों डायगोनल हैं, एक्स और एक्स दोनों क्या है इस पे डायगोनल। अब मैं इसमें नाम नहीं दिया क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहां पर id का जो वैल्यू हो जाएगा, id का जो वैल्यू हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। तो ऐसा होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट में इस एक्सिस के अबाउट भी एक ही होता है, इस एक्सिस के अबाउट एक ही होता है, इस एक्सिस के अबाउट भी एक ही होता है, डायगोनल के अबाउट भी सेम। तो सारे एक्सिस के अबाउट सेम ही होते हैं। एक और आपसे बात पूछता है, सारे एक्सिस मैंने बोल दिया, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, वो एक बार आईआईटी में क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का एक ऐसे एक्सिस के अबाउट पूछे जो कि सेंटर से तो पास कर रहा है, जो कि सेंटर से तो पास कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी ये है, आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, राइट, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मिटी है अगर, और डिफॉर्मिटी इस तरह से है कि वो सेंटर से तो पास कर रहा है, प्लेन में है, लेकिन वो डायगोनल भी नहीं है और साइड के लॉन्ग भी नहीं है, वो डायगोनल भी नहीं है और साइड के लॉन्ग भी नहीं है। तो वो बोला कि इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है, साइड्स ए है, मास आपका एम ही है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर पूछा जाए आपसे। तो मैं बोलूंगा कि इसके अबाउट भी वही होगा जो इसके अबाउट होगा। यह बोलिए कि इसके अबाउट था, मैंने अभी इसलिए स्टेटमेंट ये बोला था कि स्क्वायर प्लेट में सारे एक्सिस जो कि सेंटर से पास करते हैं और प्लेन में हो, सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे एक्सिस के अबाउट क्या होता है सेम ही होता है। और रीजन इसका ये है कि फिर से मैं क्या करूंगा कि इसके एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का एक और मैं लाइन पास करूंगा। अब देखिए गारंटी है कि ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों सिमेट्रिकल है। इसमें हुआ क्या है कि आपका डायगोनल था, उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, दोनों को लेकर थोड़ा सा क्या कर दीजिए घुमा दीजिए, तो थोड़ा सा घुमाइएगा तो ये यहां चला जाएगा और ये लाइन यहां चला जाएगा, राइट, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा घुमाने पे ये दोनों लाइंस मिलेंगे आपके, ये दोनों लाइंस अभी भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो वही मैंने करने की कोशिश किया है कि यहां पर मैंने इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ किया है। अब इस केस में मैं नाम दे दूंगा, ये आपका आई जेड हो जाएगा और ये आपका आई एक्स में नाम दे दूंगा, इसको मैं आई वाई नाम दे दूं। तो फिर से मैं बोलूंगा कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और इट मीन्स 2ix इज इक्वल टू आई जेड इज एम ए स्क्वायर बाई 6, इट मीन्स आई एक्स इज इक्वल टू अगेन एम ए स्क्वायर बाई 12। तो किसी भी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका सेम ही होता है, राइट। इस बात को ध्यान रखेंगे।
तो हम लोगों ने अब प्लेट को डिस्कस कर लिया है। चलिए हम लोग सिलेंडर पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो अब सिलेंडर भी देखिए बिल्कुल आसान है। अगर आपने डिस्क और ये सब याद कर रखा है तो बिल्कुल ही आसान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर ऑल्सो। तो अगर आपको सिलेंडर का निकालना हो तो अब सिलेंडर में दो आते हैं। सिलेंडर में आपका दो आता है, सॉलिड और एक हॉलो। तो सबसे पहले हम लोग हॉलो की बात कर लेते हैं, क्योंकि हॉलो हमेशा पहले पढ़ा जाता है। अब हॉलो है और फिर सॉलिड है। तो देखिए आपको सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो एक्सिस आपका ये हो गया, रेडियस आपका आर है, रेडियस आप देख सकते हैं आर है, लेंथ आपका एल है और मास जो है एम है। मास क्या है आपको दिख रहा होगा, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको सिलेंडर का एक्सिस ही बोला जाता है, इसको सिलेंडर का एक्सिस ही बोला जाता है, राइट। तो इसके और क्या हुआ, तो मैं करूंगा कि बिल्कुल ही आसान सा बात है, मैं करूंगा इसको कट कर दूंगा और कट करने पे मेरे को क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। डिस्क नहीं समझ लेना है। कट करने पे आपको एक रिंग मिलने वाला है, कट करने पे आपको क्या मिलने वाला है, रिंग मिलने वाला है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या निकालना है, राइट। आपको दिख रहा होगा, इसको कट करने पे क्या मिलेगा, डीएम। तो इस डीएम मास का जो रिंग मिला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली रिंग के बराबर होगा एम आर स्क्वायर। लेकिन एम का वैल्यू में क्या लिखूंगा, डीएम लिखूंगा। एम का वैल्यू में क्या लिखने वाला हूं, डीएम लिखने वाला हूं। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। डीएम इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, करेक्ट। तो चलिए, तो अगर मेरे को डीएम इंटू आर स्क्वायर लिखना हो तो डीएम का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो डीआई का जो वैल्यू था वो जाएगा आपका डीएम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग इट यू विल गेट एम आर स्क्वायर। तो सिंपली एम आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो चलिए मैं इसको हटाकर यहां पर लिख देता हूं। इसके ऊपर आई का जो वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब रिंग के जैसा ही है। तो उसी तरीके से आपको अगर सॉलिड सिलेंडर मिला जाए तो सॉलिड सिलेंडर में भी अगर आप कट करेंगे, सॉलिड सिलेंडर को भी अगर आप कट ऐसे करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिस्क। आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर आपको डिस्क मिलने वाला है। तो अगर आपको डिस्क मिलने वाला है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर बाई 2। इसका कितना हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर डीएम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा तो उसको आप देख सकते हैं, कि इसका इंटीग्रेशन करने पे यहां पर जो आई आ जाएगा आपका वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। होप इट्स विजिबल, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाई 2 similar like this, and the moment of inertia of hollow cylinder will be mr square। इसका कितना हो जाएगा, mr square, करेक्ट। तो चलिए सही है। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे एक्सिस के अबाउट। ये ऐसा एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास, सेंटर से बोले उससे पास कर रहा है। मतलब इस साइड भी L/2 और इस साइड लेंथ क्या है, L/2 है, आधा आधा। और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसके जो एक्सिस है, जो सिलेंडर का एक्सिस उससे क्या है, वो परपेंडिकुलर, राइट। तो इसके अबाउट मेरे को निकालना है इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब मैं क्या सोचूंगा यहां पर कि मैं निकालूंगा कैसे इसका। तो निकालने के लिए ऐसा सोचिए कि मेरे को एक ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आई, मेरे को एक ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है जिसमें अगर मैं इस लेंथ को 0 कर दूं तो सोचिए क्या मिलेगा आपको। इसका लेंथ अगर 0 हो जाए तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है एक रिंग और ये एक्सिस डायमीटर हो जाएगा। आपको इसका लेंथ 0 हो जाए तो आपको एक रिंग मिलेगा, एम मास का रिंग। और इसलिए मैं कम कर रहा हूं, उसका मतलब मास नहीं कम कर रहा हूं, उसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश। सपोज कीजिए आपके पास स्प्रिंग हो, उसको लंबा है अभी, ठीक है, स्प्रिंग नहीं है लेकिन मतलब स्प्रिंग फ्लेक्सिबल टाइप का है, कुछ रबर का। उसको आप कंप्रेस कीजिएगा तो आपको एक रिंग मिलने वाला है, उसका मास होगा, रेडियस आर होगा, और ये एक्सिस जो है उसका डायमीटर रिप्रेजेंट करेगा। इसका ये जो एक्सिस था उस रिंग का डायमीटर हो जाएगा, उस रिंग का क्या हो जाएगा, डायमीटर।
तो मतलब लेंथ जीरो करने पे आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है और डायमीटर के अबाउट मिलने वाला है। तो एम आर स्क्वायर बाई टू, यार डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं कि आपको फिर से, तो यहां पर लेंथ गायब, तो ये हो जाएगा बिल्कुल रिंग के जैसा हो जाएगा डायमीटर के अबाउट। और अगर आर जीरो हो जाए, तो अगर आपको आर जीरो हो जाएगा तो आपको एक पतला सा रॉड मिलेगा और रॉड का ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिड पॉइंट। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। मतलब अगर आर का वैल्यू जीरो हो तो ये आ जाए एम एल स्क्वायर बाई 12। अब देखिए आर का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, रॉड मिल गया, मतलब रेडियस को अगर जीरो पुट करेंगे तो ये रॉड बन जाएगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा। देखिए आर जीरो पुट करने पे ये बस बचेगा, ए जीरो पुट करने पे आपका ये बचेगा। पहले वाला केस था कि ए अगर जीरो कर दे तो एक रिंग बन जाएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो बिल्कुल देखिए ए का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, आपको मिल गया ये। ठीक है, सेम थ्योरी यहां भी एप्लीकेबल है आपका कि आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालना हो, आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालना हो तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस L बाई टू आपका हो गया, ये भी L बाई टू हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, तो मैं फिर से तरीका वो यूज करूंगा कि अगर मैं लेंथ को जीरो कर दूं, अगर मैं लेंथ को जीरो कर दूं तो आपको एक डिस्क मिलने वाला है। आपको इसमें क्या मिलेगा, डिस्क, रिंग नहीं डिस्क मिलने वाला है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, ये जो लाइन हो जाएगा आपका डायमीटर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं दबा रहा हूं, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको, इसको मैं से दबा रहा हूं तो एक पतला सा एक डिस्क हो जाएगा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो लाइन हो जाएगा डायमीटर के अबाउट हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे पास कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे पीछे भरा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे पास कर रहा है तो डायमीटर आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा आपको, डायमीटर दिख रहा होगा, राइट। तो आइज हो जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस अब अगर इसका रेडियस जीरो पुट करें, इसको अगर पतला कर दे तो एक रॉड बन जाएगा और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर। करेक्ट, सॉलिड क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर। चलिए हम लोग का लास्ट बच गया स्फीयर। देखिए अब स्फीयर में हम लोग को डेरिवेशन तो ऐसा है कि एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछेगा कभी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके लिए आप अगर डेरिवेशन देखना है तो आप बुक्स में देख सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्फीयर का आपको तरीका बता देता हूँ कि स्फीयर में याद क्या करना है। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले जो है वो है आपका हॉलो। हॉलो दिखने में ऐसा लगता है, मैं डायमीटर का बहुत याद करवा रहा हूं अभी, बाकी बचे तो पैरेलल परपेंडिकुलर लगाते रहिए, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसके और जो डायमीटर के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका, वो हो जाएगा आपका कितना, ये हॉलो है तो 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और सॉलिड, सॉलिड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड दिखने में ऐसा लगता है, दोनों में बताइए कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं डायग्राम में, बस अंदर भरा हो उसमें, ये अंदर खाली है। बैलून में पानी भर दीजिए, आपका सॉलिड हो गया, बैलून को खाली रखिए, हॉलो हो गया। तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू आता है 2/3 एम आर स्क्वायर। वेट, हाँ 2/5 एम आर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, 2/5 एम स्क्वायर। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, कैसे मैंने याद करता था उस टाइम, अब तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन याद ऐसे अभी भी सोचना पड़ता है मेरे को। तो हॉलो का देखिए, हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, हॉलो का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मासेज जो है ज्यादा दूरी पे है, ऑन एवरेज एम मास कहीं है स्फीयर है, लेकिन सारे जो है मास वो ऑन एवरेज ज्यादा डिस्टेंस पे है, बस ऊपर वाले सरफेस पे है। सॉलिड में वही मास अंदर ही भरा हुआ है, मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वही मास को अंदर ही भेज दिया गया है। तो इसी कारण से अगर ऑन एवरेज मासेस का डिस्टेंस कम चुका है, तो अगर मासेस का डिस्टेंस कम चुका है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, याद रखिए कम है। ठीक है, 2/5 है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा। तो सॉलिड में मासेस अंदर भी है, तो एवरेज डिस्टेंस जो है एक्सिस से एवरेज डिस्टेंस आपका कम है। तो अगर एक्सिस से एवरेज डिस्टेंस कम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, ज्यादा होगा।
जितना डिस्टेंस एक्सिस से ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही क्या होता है आपका बढ़ते जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, याद रखिए डिस्क और रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था क्योंकि सारा मास जो था उसके पेरिफेरी पे था। वही अगर डिस्क में लूं तो सारा मास जो है अंदर भी है, ऑलरेडी मास जो है अंदर भी है। तो इसका था mr²/2 और इसका था कितना mr²। क्यों था ज्यादा? क्योंकि इसमें सारे मास ज्यादा दूरी पे थे, ऑन एवरेज क्या था, ज्यादा डिस्टेंस पे था। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, करेक्ट। अब चलिए एक और मैं आपको बता दूं कि रॉड का एक पॉइंट है आपका। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि मैंने रॉड तो पढ़ा रखा है, लेकिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और एक्सिस के और पूछता है आपका कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे एक्सिस के और निकालना है जो कि रॉड से थीटा एंगल बना रहा है। रॉड से क्या बना रहा है आपका? थीटा एंगल बना रहा है। तो रॉड से आपका थीटा एंगल बना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्सिस हो गया, ये रॉड हो गया। तो रॉड अगर ऐसे से चारों तरफ नाचता है, ऐसे से घूमना है, ठीक है, इसके चारों तरफ कोनिकल फॉर्म में अगर घूमेगा तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रॉड का? कैसे? थीटा एंगल अगर बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो याद रखिए ऐसे घूम रहा है वो। तो इसके अराउंड अगर एक्सिस के अराउंड ऐसे से अगर चारों तरफ घूम रहा है तो ये देखिए आप कोन टाइप का शेप बनाएगा, चारों तरफ क्या बनाएगा? कोन टाइप का बनाएगा। तो इस तरह से अगर घूमेगा आपका, सॉरी, तो इस तरह से आपका घूमेगा इस तरह चारों तरफ, तो मेरे को क्या मिलेगा? कोन का शेप मिलेगा। ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका रॉड हो गया। इस तरह से ऐसे चारों तरफ क्या घूम रहा है। तो इसका निकालना है तो मैं करूंगा, देखिए आपको पता है कि अगर इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो होता है ml²/3। इसका कितना होता है? ml²/3। और वही अगर इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लिखना हो, ठीक है, इस एक्सिस के बाद, तो इसके बाद I 0 होता है। क्यों? क्योंकि सारे मास इसी एक्सिस पे है। अगर डिस्टेंस मास का तो है नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही अगर रॉड परपेंडिकुलर आता है तो आपका ml²/3 होता है। अगर वही रॉड एक्सिस के लॉन्ग होता है तो याद रखिए मैं रॉड को बिल्कुल थिन मानता हूं, इसका कुछ भी थिकनेस या रेडियस नहीं है। रेडियस होता तो सिलेंडर हो जाता, जो कि मैंने डिस्कस कर रखा है। तो इसको बिल्कुल थिन मानता, तो इसी एक्सिस के बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सारा मास तो इसी पे है, सारा मास जो इसी लाइन पे है, तो डिस्टेंस 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो यहां पर उसी तरह से कुछ ट्रिक यूज किया जाता है। यहां पर क्या आता है कि मैं करूंगा कि लेंथ का 2 कंपोनेंट लूंगा, एक आपका एक्सिस के परपेंडिकुलर लूंगा और एक जो है एक्सिस के अलोंग लूंगा। एक है एक्सिस क्या लूंगा? अलोंग लूंगा, राइट। तो अगर मैं एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर लूंगा तो होगा क्या? तो हुआ क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हुआ क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस लेंथ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो बस इसी लेंथ के कारण आएगा, इसी कंपोनेंट के कारण आएगा। क्योंकि इसका अगर 2 कंपोनेंट लिया है तो जो अलोंग में कंपोनेंट आएगा उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा और इसके कारण इतना आएगा, ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट अब है कितना? तो ये अगर थीटा है तो ये L sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L sin थीटा। तो अगर ये L sin थीटा है तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि I जो हो जाएगा इस केस में m L sin थीटा का स्क्वायर/3, ठीक है। जो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ है वो L sin थीटा है तो ml²/3 होता है। L के जगह पे क्या लिख दूंगा? L sin थीटा। याद रखिए कि L sin थीटा में स्क्वायर लगाया जाता है। स्क्वायर किसमें आता है? L sin थीटा, मतलब यहां पर sin स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा आपका? sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के बेसिस पे यूज करेंगे। तो आपको मिनिमम इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं। अब जैसे याद रखिए आप डायरेक्टली याद रखिए, लेकिन आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पैरेलल परपेंडिकुलर लगाने में थोड़ा फास्ट रहें ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है उसको फटाफट लगा सके। तो ये सारे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इतने सारे इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज होने चाहिए। बाकी अगर दूसरे शेप का पूछता है तो आपको कोई ना कोई थ्योरी यूज कर वहां पर निकालना होगा, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं यूज करने वाला हूं इन सारे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।